जय हिंद। आज देखते हैं नेफ्रॉन का फिगर कैसे बनाना है, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकांश बच्चा इसको छोड़ के आता है। क्यों बनाना, फिगर बनता ही नहीं है, ये वो बनाने का आइडिया भी नहीं रहता है। तो नेफ्रॉन का फिगर बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप फिगर भी बना कर आइएगा परीक्षा में, आप उसका नामकरण भी कर सकते हैं यदि आप 5 मिनट हमको दें कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। और आप कमेंट कीजिएगा कि बायोलॉजी में 10th क्लास में कौन सा फिगर आपसे नहीं बन रहा, हम उसको भी अगले वीडियो में बताते हैं। तो देखते हैं आज नेफ्रॉन का फिगर। नेफ्रॉन का फिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए बस एक कटोरा बनाना। क्या बनाना है? कटोरा बनाना है। ठीक, कटोरा बना करके इसके ऊपर एक कोटिंग यानी कि एक और लेयर बना दीजिए। ठीक, बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस नीचे लेकर आइए। सांप को देखें कुंडली मारता है कैसे, लपेट के बैठता है ना, तो कुंडली मारिए इसमें। इसलिए तो यहाँ के नलिका को कुंडलित नलिका कहते हैं, क्योंकि कुंडली लपेट के बैठा है। तो इसको इस तरह से करना है, कर दिए। फिर इसको नीचे लेकर आइए। आगे जब नीचे लेकर आइएगा तो इसकी मोटाई देखिए सबका सेम है। यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा पतला कर दिए। कर सकते हैं, कटोरा बनाइए, कुंडली लगाइए, नीचे ले जाइए। ठीक, अब इसको थोड़ा क्या कर दिए, पतला कर दिए। यहां से यू शेप यानी कर्व बनाइए, इस तरह से बन गया, कर दिए। फिर से इसी शेप में मोटा कीजिए, इसको कर दिए। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से बन गया, बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ले जाइए, लेके गए, फिर ऐसे कीजिए और इस तरह से करके घुमा करके एक डंडा में जोड़ दीजिए। हो जाएगा, आराम से होगा सर। अब कुछ है ही नहीं इसमें, लगता है भारी है लेकिन बस आइडिया होने का जरूरी है और फट से बन जाएगा। कर दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, कहिएगा चित्र बनाने सिखा दिए सर, अब नामकरण करने सिखाइए। तो नामकरण तो यूं है, हवन बस करिए, उसमें डालिए न्यूरॉन नेफ्रॉन, देखिए उधर से निकलेगा नाम। कुछ नहीं करना है, देखना है। तो नेफ्रॉन के कटोरी नुमा संरचना दिख रहा है, कटोरा। नेफ्रॉन के कटोरी नुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। नेफ्रॉन के कटोरी नुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। यहां है बोमेन संपुट, ये नहीं है। अभी देखिए, हम पहले कहां कहां नामकरण करना वो दिखा देते हैं आपको। ठीक, यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है और यहां करना है और एक जगह यहां करना है, और कुछ तो करना नहीं है इसमें। तो क्या करना है, नेफ्रॉन के कटोरी नुमा संरचना को सर क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर बोमेन संपुट। क्या कहेंगे? बोमेन संपुट कहेंगे। कह दिए, कहिएगा यस सर। कुछ नहीं है, बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में कटोरी नुमा संरचना को बोमेन संपुट। इसमें देखिए ये अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है। ठीक, तो जब कोई चीज इसमें अंदर आ रहा है तो याद रखिएगा अभिवाही धमनी। अंदर आ रहा है तो अभिवाही, बाहर जा रहा है तो अपवाही। अंदर आ रहा है तो अभिवाही, बाहर जा रहा है तो अपवाही। तो अंदर आने वाली को कह देंगे अभिवाही धमनिका। कह दिए, कहिएगा सर तब उसका नाम आप रख दिए होंगे अपवाही धमनिका। हाँ, तो वही रखें जो आप सुने अभी, अपवाही धमनिका बोल दिए। अब देखिए, अभिवाही धमनिका हो गया, अपवाहिका धमनिका हो गया। उसके बाद अब देखिए कटोरी नुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। कह दिए, तो ये जो आ रही है ना, ये यहां पर आकर के एक गुच्छा बनाती है। क्या बनाती है? तो गुच्छा बनाती है, और इस गुच्छे को कहते हैं केशिका। कैपिलरी वाला केशिका, केशिका गुच्छ। कौन गुच्छ? केशिका गुच्छ कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे जब नीचे उतरिए, कुंडली दिख रहा है, कुंडली, इस कुंडली को कहते हैं कुंडलित नलिका। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे कुंडलित नलिका, क्योंकि कुंडली लगा हुआ है यानी कुंडली जैसे लपेटा हुआ है, इसलिए इसको कौन नलिका कहते हैं? कुंडलित नलिका कहते हैं। अब याद रखिए, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। अवरोही बड़ा वर्ड है, भारी वर्ड है, ऊपर से नीचे आएगा। तो यहां पर देखिए ऊपर से नीचे आ गया, इसको कहते हैं अवरोही चाप। ये जो टर्न ले रहा है तो अवरोही चाप, और नीचे हल्का है
ऊपर जाएगा और ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं आरोही चाप। इसको कौन सा चाप कहेंगे? आरोही चाप। यहां पर जो है इसको कहेंगे हेनले का लूप, हेनले लूप। ठीक। नेफ्रॉन में कटोरीनुमा संरचना को बोमेन संपुट आने वाला अविवाही धमनिका, निकलने वाला अवाही धमनिका, गुच्छा जो बना कोशिका गुच्छ के, कुंडली मारा हुआ कुंडलिक नलिका, नीचे गया अवरोही, ऊपर गया आरोही हो गया, अधिरोही चाप हो जाएगा और इसको हेनलेज लूप कहते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, बस बचा है इसको कहते हैं संग्राहक, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, और इसको कहते हैं संग्राहक नली, संग्राहक नली। जब चित्र बना ही दिए, सब कुछ कर ही दिए, तो इससे रिलेटेड 2 4 5 मेन ऑब्जेक्टिव याद रखिए। किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक। और किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख होता है। किडनी श्वसन करने में काम आता है कि उत्सर्जन में काम आता है? तो याद रखिएगा किडनी एक उत्सर्जी अंग है, किडनी उत्सर्जी अंग है। किडनी के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। कितना लाख होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में कटोरीनुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। किसी का किडनी खराब हो गया तो उसका किडनी के वाला काम करने के लिए होता है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन से खून को शुद्ध करने वाला जो प्रोसेस होता है, छानना जो होता है, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस प्रोसेस। धन्यवाद।